अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। आज फिर हम फ़ातिमा असद दस्तरख़्वान पे मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती के हम डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब के साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह काफ़ी लोग इनके आने से पहले आज थोड़ा-सा ये लेट हो गए हैं डॉक्टर साहब, तो काफ़ी लोग नाश्ता कर चुके हैं यहाँ पे और कुछ लोग अभी नाश्ते के लिए आ रहे हैं जो हमें जॉइन करेंगे। तो हस्बे रिवायत इस नाश्ते पे जो हर बार का एक टॉपिक होता है, तो इस बार हम डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब से पूछेंगे कि इस बार का टॉपिक क्या है? आप इस हवाले से बात करें। बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो इजाज़ भाई, सबसे पहले तो माज़रत कि मैं आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आपको पता है कि वो नींद पे किसको कंट्रोल है। ठीक है जी, तो मैं हूं डॉक्टर असद इम्तियाज़ और हम सब दोस्त और वॉलंटियर्स बैठे हैं फ़ातिमा असद दस्तरख़्वान संडे बैठक पे। और आप लोग जानते हैं कि इस संडे बैठक का मकसद है कि कोई ना कोई मुस्बत प्रोडक्टिव बात की जाए। तो इजाज़ भाई भट्ट साहब, काफ़ी पिछले संडे से हम कुछ स्किल किस्म के मौज़ूआत पे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि कहीं लोग हमें फ़िलासफ़र ही ना समझना शुरू हो जाएं कि यार एक मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा जी, इस दफ़ा जो है ना मौजू इजाज़ भाई, तो कुछ लाइटर नोट होना चाहिए, अपने हिसाब से हो जाए, लाइट सा हो जाए, हाँ, जिस तरह के हम हैं, ठीक है जी। तो आज का मौजू जो मेरे ज़हन में आया, जिस पे मैंने 3 डायरीज़ भी लिखी और उस पे इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, मैं बता नहीं सकता कि लोग खो गए उस मौजू में, क्योंकि ये मौजू सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है और वो है बचपन की याद, बचपन की यादें। और आप एग्री करेंगे, हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं माशाल्लाह, तो आप एग्री करेंगे कि हम वो नस्ल हैं खुशकिस्मत जिसने वो दौर देखा बचपन का जबकि मोबाइल्स और ये कंप्यूटर्स नहीं थे और वक्त बहुत था और आपस में मोहब्बत जिगानगत थी। और ये वक्त भी देख रहे हैं कि जब ये मोबाइल्स और कंप्यूटर्स हैं, दोनों हमने चीज़ें एंजॉय की हैं। तो एक नस्ल जो जिसने ये कर रही है उसने वो नहीं किया, ठीक है जी, तो यू आर लकी। तो आज बचपन की यादों के सिलसिले में मैंने सोचा, मैंने अपने दोस्त, अपने यार बिल्लू को भी बुलाया जी, गुरु नानकपुरे मोहल्ला से। मैंने कहा मेरे हमारे व्यूअर्स ये ना समझते हो कि हमें भी गप मारते हैं, तो हमने कहा कि ये जो है ना सबूत के तौर पे जो है ना वो भी होना चाहिए, गवाह भी होना चाहिए, ठीक है जी। तो बिल्लू को ख़ास तौर पे इसलिए बुलाया कि गुरु नानकपुरा मोहल्ला में, गुरु नानकपुरा आप जानते हैं कि उधर से घंटाघर की तरफ से, इधर से कॉलेज रोड, अंदरूनी शहर वहाँ पे था। ये बात हो जाएगी कोई 30 साल पुरानी मेरे ख्याल में ना, 30 ईयर्स, हाँ। तो वहाँ पे 8वीं क्लास तक हम रहे। बड़ी चौड़ी गली थी, लंबी, काफ़ी घर थे गली में, बहुत ज़्यादा। और बिल्लू इनका, लोगों का घर हमारा साथ वाला घर था, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी मज़ेदार बात है, बिल्लू वगैरह हैं उर्दू स्पीकिंग। तो मुझे याद है कि अब्बू इनके बड़े सख्त, है ना, सख्त तबीयत के होते थे। तो हमारी बहन बिल्लू की छोटी सिस्टर, अल्लाह बख्शे, बहुत हो गई हैं, तो वो सर एक मखसूस अंदाज में ना उन्होंने ड्यूटी में आना, आपको पता खड़े होते थे वहाँ पे आके, और मगरब के वक्त ये रूटीन होती थी कि सब अपने अपने घरों को वापस जाएं। तो उन्होंने आके ना एक मखसूस अंदाज में आवाज़ लगानी, मैं उसी अंदाज में आवाज़ लगाऊंगा। और इनके माशाल्लाह 4-5 भाई थे और सबके निक नेम्स थे। और आपको पता वहाँ पे सबके निक नेम्स होने का रिवाज था। वैसे मेरा भी एक निक नेम था, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आखिर में बताऊंगा। ये बता देगा, मैं माइंड कर रहा था उसमें। वो मेरी छेड़ थी। तो बहन हमारी ने आगे कहना, गुड्डू, पप्पे, बबली, बिल्लू, अब्बू बुला रे, ऐसे थे ना जनाब। और जनाब 3 दफा उन्होंने ये ऐलान करना, और ये जहाँ कहीं भी नुकरों में होते थे ना, सारों ने वहां पे घर वापस पहुंच जाना होता था। और अगर ना पहुंचते तो इनको मुर्गा बना के ऊपर ईंटें भी रखी जाती थी, ये मैं आपको बताऊं। हमने खुद लाइव वो मंजर देखा हुआ है। आजकल के बच्चों के साथ कर सकते हैं आप ऐसा? तो बड़ा अदब करते हैं अभी भी। तो साढ़े बजे सलाम 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 यार, सलाम तो ले लो, हम तो ये भी कहते हैं। अच्छा, तो आज हम हम इसको डिवाइड करेंगे चीज़ों में। एक हमारा है बचपन की यादों में जो मुख्तलिफ किस्म की बहारें आया करती थी गली में,
क्यों जी, पहले सबसे टॉप पे पतंगबाजी की बहार होती थी, गुड़ियाँ जनाब, उस हम मुझे इजाज़त नहीं होती थी अब उड़ाने की, तो इनके छत पे हम जनाब वो माजा लगा रहे हैं, वहीं पे चार पहिया इकट्ठी करके तो डोर लगा रहे हैं। और सर इतनी गुड़ियाँ चढ़ाते थे, डोरें पता नहीं क्या क्या, कभी किसी को डोर नहीं फिरी थी। मुझे समझ नहीं आता आज आजकल क्या प्रॉब्लम है कि जिसमें वो डोर, क्यों जी ऐसा कभी हुआ था? कभी सुना भी नहीं था कि डोर फिरती है। और हम गुड्डियाँ लुटने के लिए, यकीन मारे, मैं सोचता हूँ कि मैं वही असद हूँ कि जो एक सिंगल रद्दे वाली दीवार नहीं होती सर, गुड्डी की तरफ देखते हम उस पर बगैर देखते हम उस पर चला करते थे और कभी नहीं गिरे, और अभी चलते भी थे और भागते भी थे। ठीक है जी। तो और पतंगबाजी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। एक बसंत उस वक्त बहुत मज़ेदार हुआ करती थी, आसमान भर जाया करता था और छतों का कोई नहीं था, एक दूसरे की छतों पे आप ममटियों पे। अच्छा अभी तो हम बच्चे, हाँ ईद पे बिल्कुल बिल्कुल बसंत आई। अच्छा हम ये है कि आप देखें, मुझे याद है हमारी एक ममटी थी, छोटी सी ममटी, और सर अभी आप देखें हम बच्चों को तो हम वो पर्दों वाले छतों पे के बगैर जाने भी नहीं देते। तो उधर हम ममटी पे गुटियां चढ़ा रहे होते थे, कभी भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा हुआ कि गिरे। तो एनीवे खैर, एक तो फिर उसके बाद सर हमारा और जो ऐसी चीज़ें जो कि एक्टिविटीज जो अब नापैद हो गई हैं, बांदर किला, बांदर किला हम खेलते थे, जूतियां इकट्ठी करके उसमें, और वो एक बंदा डोरी के साथ घूमता है और फिर जूतियों को आपने मार के तो निकालना होता था, और आखिरी जूती जब रह जाती थी तो सारे वो जूतियां पकड़ के ना दोस्त भट्ट साहब पोजीशनें संभाल लेते थे, क्योंकि फिर उसने भागना होता था जिसने डोरी पकड़ी होती थी, और निशाना लिया होता था मुंह का वो बंदा भागता था, फिर जनाब धाड़ 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 जूतियां आ रही हैं, क्यों जी ऐसे ही होता था। तो फिर एक और गेम जो कि नापैद हो गई है, बिट्टू गोलग्रम भी बहुत खेला है। नहीं वो नहीं खेली हमने, अच्छा नहीं वो नहीं खेला हमने, वो लिद कच्ची की पक्की हमने खेली हुई है ठीक है, जिसमें वो बैंड हो गए तो ऊपर छलांग लगानी होती थी, हाँ वो भी खेली हुई है। तो फिर हमारा होता था ताड़म ताड़ा, ताड़म ताड़ा में वो गेंद जो होती है ना उससे मारना होता था एक दूसरे को। तो आपको पता नालियां होती थी, और नालियों में गेंद आप गया तो वो तो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि लिबड़िया गया, तो उसको बगैर सुखाए हुए ना फिर टका दिया जाता था, खास तौर पे जो नवे कपड़े पा के आया अंदर से तो और मुझे याद है कि जब बंदा एकदम वो पॉइंट ब्लैंक पे आ जाता था ना, किसी के हाथ में गेंद आ गया और आप उसके पास ही खड़े हैं, वो फिर ऐसे 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 आपको डरा रहा होता था, ठीक है ना तो उसका बड़ा मजा आता था। एक ये मैं आपको बताऊं जो आपने सुनी भी नहीं होगी यार, वो क्या था भाई, वो तरेक, तरेक का स्टंप होता है ना, आगे से चौड़ा और पीछे से पतला होता है, क्यों जी ऐसी है ना, उसको पकड़ के उसमें वो खंदुई सुई नहीं होती, सुई लगा लेनी, हाँ बिल्कुल मौलवी साहब को याद आ गया। तो ऐसे मार, वो गलियां थी ना, दरवाजों के ऊपर मार, लकड़ी के दरवाजे होते थे, सिखों का दौर का महल है, अभी भी वो कुछ दरवाजे ऐसे हैं, तो वो हम दरवाजों पे मारना, या इवन वो भी वो जो होती थी ना ईंटों के दरमियान मिट्टी, उसमें भी वो जहां जाके गिरना ना, वहां जाके दूसरे बंदे ने उसको केड़ी उठा के लेके जाना होता था। और कई दफा तो कोई मज्जे गायें गुजर रही होती थी तो उनमें हमने खपो देना, मैंने कहा चले नाल नाल लेके चल सब तो ये गेम थी सर। बंटे, बंटे बिल्लू साहब मास्टर थे ये बंटों के, और पीपो में हमने बंटे रखे होते थे 2-2 हज़ार, क्यों जी ऐसे ही था ना, हाँ पीपे भरे होते थे, और हम ये खेल, मैं मास्टर था, वो नक्कापुर खेलते थे जी, नक्कापुर का, और मेरी ये मशहूर था कि मेरी मुट्ठी में बंटे, कोई गेस नहीं कर सकता कि कितने बंटे हैं, ठीक है जी। तो वो हमने बड़ा जो है ना वो एंजॉय किया, और है हाँ गोली पिल्ला खेलना, हाँ वो भी खेलते थे बिल्कुल। और उसके बाद जनाब लाटू, लट्टू जो है ना वो भाई जी के पास जाके हमने लट्टू बनवाने जाके, ठीक है, कोला लाटू वाले, तो उस पर मुख्तलिफ नाम होते थे, कोला और की होता जी, हाँ तो वो हमने लट्टू जी हमने बड़े वहाँ पे चलाए, खेले, ठीक है, बहुत मजा था, देर तक चलता रहता था, वो ले जाता, वो विन कर जाता था। अच्छा ये तो होगी, और भी कोई याद आए तो आप ऐड कीजिएगा। क्रिकेट, क्रिकेट देखे ना, क्रिकेट आपस में पैसे डाल के क्रिकेट बैट लेके आना, उसको वो चबो के सुइयां, उसको फिर ऑयल लगा के रखना कि ये बड़ा इसमें स्ट्रोक आ जाएगा। लंगड़ा शेर, बाडी, बाडी गेम थी वो तो बहुत ही जबरदस्त थी, वो मुझे समझ है वो यार कमिल, वो यार उसमें मेरे हाल में वो लाइनें लगाते थे पानी वाली, हाँ 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 उसके हाँ बनाते थे, ठीक है, उसके बाद एक बंदा इधर खड़ा है इधर
खड़ा है, एक आगे खड़ा है, हाँ, ठीक है, वो छलांग लगा के डब्बों में लगा के फिर आगे गुजर, आगे गुजरना होता था, उसमें हाथ मारना तो हाथ उसने नहीं उसने मारना, पकड़ना होता था। उसने आगे से फिर दूसरे बंदे ने आगे आना। हाँ, तो वो जनाब हमने करना, फिर बारिश हो जानी, और तो और हमने तो सिगरेटों और माचिसों की डब्बियाँ तक जो है ना वो वो बड़ी बड़ी दूर तक जा स्टेशन तक जाके व्हाट्सएप आपका भाई इकट्ठा किया करता था। सिगरेट हाँ ताश ताश है, हाँ, उसकी सिगरेट की डब्बी वो होती है। खेलनी, बड़े बड़े मेरे पास वो जमा हो जाते थे। करेंसी के तौर पर ये 10 है, ये हाँ 5 जैसे, है, हाँ ये हाँ, टोटल ऐसे डॉक्टर साहब हैरान हो रहे हैं, उनको नहीं पता है, उनको समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है, ये आज की जनरेशन है। और बटन भी खेलते थे। हाँ हाँ, बटन से बुर बुर स्वेटरों के बुर जमा करना, और टीलो की ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी, टीलो एक गेम ਹੁੰਦੀ ਸੀ, वो लाइना लानियां ਹੁੰਦੀ ਸੀ। लाइना लगानी है, वो छुप जाना है, हाँ ठीक है, एक्सप्रेस होना है, हाँ ठीक है, जिन्हें लब लेना है, हाँ। ठीक है, एक्सप्रेस हो गया, ओदी बारी आई नहीं। तो ओकला छपाकी बहुत खेला है, वो गेम वैसे लड़कियों की ज़्यादा थी, लेकिन वो हम भी खेल लेते थे। ठीक है जी। तो अच्छा, ये तो होगी गेमें, और अब होती थी कुछ शरारतें। शरारतें हमारे, मुझे जो याद आ रही हैं, सबसे टॉप पे हमारी होती थी मेन स्विच बंद करना। आपको पता है कि उस वक्त व्हाट्सएप घरों में टीवी शाज किसी के पास होते थे, शादुल नादर किसी के पास। ठीक है जी। तो हमारे घर में टीवी था, वो लकड़ी के फ्रेम वाला जनाब, उसको बकायदा ऊपर रेडियो भी बड़ा उसकी, ऐसे खुलता था। हाँ वो तो बकायदा भगवान की तरह उसकी सेवा 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 होती थी, उसमें कपड़े डले होते थे, कपड़े ठीक डले है ना, झालरों वाले। झालरों वाले, ठीक है। तो वो जनाब वहाँ पे हमारे घर में, वो आपको पता है, वारस ड्रामा बड़ा मशहूर जी, होता था, बिल्कुल है, ठीक है, सही और है। कभी वो जांगलूस, जांगलूस समंदर वो वारस। देखने आते थे। हाँ, तो वो हमारा पूरा सीन भरा होता महबूब था। आलम का। महबूब आलम साहब का, हाय हाय हाय, क्या क्या याद आ याद गया, क्या एक्टिंग थी, क्या आबिद अली साहब की क्या एक्टिंग क्या थी। एक्टिंग थी, तो वो जनाब वहाँ पे उन्होंने सारा हमारा ना भरा होना, सेन, सारा सेन भरा होना, और एकदम हमने जब पीक पे ड्रामा होना ना, बाहर जाके ना मेन स्विच ऑफ करना, अंदर से आवाज, सारा आवाज आ रही, हाँ वो लाइट चलेगी, ठीक है। और दूसरा होता था आजकल तो बैले में जाके भागते हैं ना, वो बैले नहीं थी होती, कुंडी, कुंडे होते थे नीचे दरवाजे में दरवाजे में उनके साथ धागा बांध देना, दूर जाके बैठ जाना रात को, और उसको जनाब हमने, जी मौलवी साहब एंजॉय कर रहे हैं, जरा दिखाए ना जरा आप, एंजॉय कर रहे हैं ना आप भी। तो वो जनाब लाइट चली जानी, हमने वो कुंडे खड़काने, तो अच्छा डॉक्टर साहब, कुंडे से मुझे ना एक बड़ा दिलचस्प वाकया याद आ गया अपने बचपन का। तो वो एक हमारे गांव में वो ये जो वाकया है वो लतीफ़े की हैसियत इख्तियार कर चुका है। मैं साथ वाले हमारे पीछे एक घर है, तो वहाँ उनके घर काम था, कोई किसी काम के सिलसिले में गया मैं, कुंडी से मुझे याद आया। तो उनका एक बेटा बाहर होता था, तो उसने कहा कि अब्बा जी अब आने जाने वाला घर है, तो बेल लगवा लेते हैं। और मेरा ख्याल है शायद हमारे मोहल्ले में वो पहली बेल थी, किसी ने डोर बेल लगवाई। तो मैं गया और जाके बेल दी, तो वो बाबा जी मतलब सेन क्रॉस करके आ रहे हैं पीछे कमरे, और वो गालियां देते आ रहे हैं, ओ तेरी इंज किवें कीता, केड़ा तू ओए तेरी। अच्छा, आते ही उन्होंने जनाब यूं जनाब मुक्का मारा मुझे, और अपनी वो गोल ऐनक सीधी करके मुझे ऐसे देखा, हाँ पुत्र, अच्छा अच्छा, हाँ किधर आए हैं। मैं कहा बाबा जी वो बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बताएं कि आप मुझे गालियां क्यों देते आए हैं और आते ही मुक्का क्यों मारा है। ओए ओ मैं तेनों बाद चो दसना, तू पहला दस किधर आया है। अच्छा खैर, मैंने बताया कि मैं इस काम आया हूँ, चलें आप बता दें। कहता है पुत्र ये दस के है तू बींडी क्यों बजाई है, यानी वो बेल को, कि ये क्यों बजाई है। मैं क्यों बाबा जी। ओए पुत्रा ये किसी आए गए आर से रखी है, जड़ा इथू आवे वो दरवाजा खड़कावे करे। यानी उनको ये था कि शायद खराब हो जाती है या कुछ इस तरह का। अच्छा, जो आपने बात की ना इस तरह की नादर चीजें, जी जी। उस वक्त मशहूर होता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जो है ना बाहर से जो आती है ना, वो जापानी होती है, सही ऐसे ही ऐसे है ना। ऐसे ही। तो परफ्यूम किसी ने भेजना, एक साहब ने लिखा था कि वो, चार्ली और वन मैन हाँ शो। जो तो कहता है, एक उन्होंने परफ्यूम भेजा, उस पे मलका क्लोपत्रा की ना, क्लोपत्रा जो थी ना क्वीन, उसकी तस्वीर बनी थी, तो उन्होंने मशहूर किया बकायदा है, वो क्लोपत्रा लगाती होती थी ये। और सेट भेजा उसका, किसका पता नहीं, जिसपे वो चमचों पे ना फिरौन की तस्वीरें थी, उन्होंने बकायदा कहा कि फिरौन इस्तेमाल इस्तेमाल करता सी। तो उसके बाद मुझे याद है कि ईद पे बकरे ले ले व्हाट्सएप रखना, आप तो व्हाट्सएप जनाब इनकी जरा दीदार कराएं, ये ले लो का मुकाबला करवाते हैं। और व्हाट्सएप आपका थोड़ा मैंने शो किया, हाँ, आख वो कितने की मन का था आपका लेला जो आखिरी था? 230 किलो का, 230 किलो, 230 किलो का। और वो मेरे हाल में और ये कब की बात है? अभी पिछले
मुकाबले के लिए वो गया। मुकाबले की तैयारी कर रहे थे, अच्छा अच्छा। फिर बीमार हो गए। बीमार हो गया, नजर लग गई उसको। हम ये ऐसे ही कहते हैं जो काम हो हाँ, गया फिर वो नजर आ- तो इसके अलावा जनाब आपके जहन में कोई आ रही हो यादगिरी बचपन की इसके अलावा? और याद- हाँ बिल्लू, मुझे याद आ गई जनाब, बिल्लू साहब को एक दफा फायर भी लगा था। क्यों जी? बिल्लू साहब को फायर कैसे लगा? क्या आपको पता है उस दौर में बदमाशी बड़ी होती थी। ऐसा ही तो वहाँ पे बल वो थे, कौन थे जी? मशहूर आंसू चीता, आंसू चीता साहब और जो भी हैं, सिकंदरा। सिकंदरा साहब, तो उनको उनकी लड़ाई हो गई। अच्छा, बिल्लू साहब को घर किसी ने आके बताया कि नहीं, मैं नमाज पढ़ने गया था, नमाज पढ़ के आया था ईशा की। हाँ ईशा की नमाज पढ़ के आया तो मैं चला गया जमजम वाला की शॉप पे, अच्छा वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। हाँ। तो आपस में ना दोनों मुखालिफ पार्टियां लड़ फायरिंग रही कर थी और बिल्लू साहब ने कहा मैं देखा तो सही। देखे तो सही, दीदार तो करें, ठीक है। वो ऐसा देखना हुआ कि सीधा फायर आके मुझे लगा, फिर हाँ, सीधा फायर आके लगा, ये नहीं बीच में आए पेट के अंदर, पेट में। हाँ जी। फिर अल्लाह की करनी, अल्लाह पाक ने दूसरी जिंदगी दी है, शुक्र है अल्लाह का, बचत होगी। बचत हो गई। वैसे यार कैसा लगता है फायर लगे तो? फायर लगा दर्द तो होती है? दर्द तो नहीं हुई, ऐसे था जैसे गरम गरम है। अच्छा लो जी, दर्द नहीं होती। लड़ाई देखने का दिल तो नहीं ना करता। नहीं, अब तो नहीं करता। ले जी, आज काफी हमारा सिलसिला लंबा हो गया, तो क्या नाम है, बड़ा मजा आया जी, एंजॉय किया आपने भी, तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि वैसे यादें तो बहुत ज्यादा है सर, आप ही को याद है बचपन की आ रही है जेन में? मोल साहब आपकी कोई और? अच्छा चलें, ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच जनाब, गॉड ब्लेस यू। अच्छा और कर दिया, चलो ठीक है। तो प्यारे लोगों, ये थी बचपन की खूबसूरत यादें। डॉक्टर असद इम्तियाज़ हमें ब्लैक एंड वाइट दौर में ले गए और वो सारा कुछ फिर से ताज़ा हो गया और सारा कुछ फिर से जो है वो हमारे सामने एक वीडियो की तरह चलना शुरू हो गया। तो जी बिस्मिल्लाह जी। तो सॉरी लास्ट में मैंने आपको इंटरप्ट किया, शेर है वो ईंटों की विकटें वो टूटा सा बल्ला, वो ईंटों की विकटें। तो आज हम बचपन की यादों में कर रहे हैं, वो ईंटों की विकटें वो टूटा सा बल्ला। सर मुझे याद आया कि मेरे मामू जो है ना वो हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, तो इतना शौकीन, हम उनके साथ छत पे वो फुस गेंद नहीं होता जो पिलपला, वो बड़ा टर्न करता है, तो उसके साथ जो है ना वो हमने क्रिकेट खेलनी। और मामू, मैं बच्चा था, मामू ने पूरा पूरा घंटा में पढ़ाना, ठीक है, ये लफाजा, ठीक है जी। और बाद में बड़े फख्र से बताना कि अम्मी को कि एनो मैं घंटा बताया आज, भैया आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, हम बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे चाह इधर ही पूरी करते थे, ठीक है जी। तो उस पर शेर आया है कि अच्छा, और उसमें होता था कि ऊंची शॉट मारना और गेंद किसी की छत पर फेंक देना संगीन जुर्म और आउट समझा जाता था। हाँ, और फिर होता था लेके भी आ भाई, और अगर घुमा जो फेंके वो लेके आए। तो उस पर फिर मैं लिखा था फिर गेम खत्म, और हमारी बचपन की भी गेम खत्म। वो ईंटों की विकटें वो टूटा सा बल्ला, वो गलियों की रौनक वो अपना मोहल्ला, वो रौनकपुरा, वो जेबों में सिक्के मचाते थे शोर, वो जेबों में सिक्के, अमीर होता था यार, 8 आने रुपये मिलते थे भट्ट साहब, जाज भाई 8 आने। उसमें भी मुझे याद है हम मुनव्वर स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें जब आधी छुट्टी होती तो सामने नान टिक्की लेके बंदा टिक्कियाँ लेके आता था, ठीक है जी, थाली में से पकड़ी होती थी, हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं, तो गेट की ना वो सलाखें होती थी, उसमें से कोई 25 बच्चों के बाहर गए होते थे 8 आने के लिए, वो 8 आने पकड़ता था और नान टिक्की रखा जाता था। तो आपके भाई का ना एक नान टिक्की से बनता कुछ नहीं था, पेटू बहुत हूँ, तो आपके भाई ने 8 आने भी ऐसे करने, वो भी वापस ले आने और नान टिक्की भी वापस ले आने। वो इतने हाथ थे, कहाँ पता चलता था, ठीक है, बकाया भी आप लेते होंगे। हाँ बाद में तो वो जेबों में सिक्के मचाते थे शोर, 8 आने, 1 रुपया, चुवानी टेली, हमने वो बिस्किट भी खाए हुए हैं, छोटे छोटे होते थे टेडी, हाँ 100 बिस्किट मिलते थे 1 रुपए के, हाँ हाँ हाँ, बड़े टेस्टी होते, क्रिस्पी होते थे और कुछ एम ही बिल्कुल, डीको टाफी टाफी और जी, डीको टाफी जबरदस्त, पोलका, बिल्कुल वैसे ही। पोलका आइसक्रीम, वो जेबों में सिक्के मचाते थे शोर, अमीरी के दिन वो मिट्टी का गल्ला, गल्ला जो हमने बनाया होता था, जो कि ज्यादा चला कभी नहीं था, मैंने ऐसे ही तोड़ लेते थे, वो मिट्टी का गल्ला,
ए बचपन तू बता कहाँ खो गया है। ए बचपन बता, ए बचपन तू बता कहाँ खो गया है, या कह दे कि तू अब बड़ा हो गया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तो ये थी आज की खूबसूरत बैठक फातिमा असद दस्तरखान पे। तो प्यारे लोगों, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इजाज़ ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।